अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाती हूँ इस जैकेट को कैसे बनाना है। और इसके बहुत सारे नाम हैं, कोई इसको कोटी भी कहता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है वर्ड। तो चलें जी, इस कोटी को बनाना शुरू करते हैं कि कैसे बनेगी। बहुत आसान तरीका है। और मैंने ये फैब्रिक कहाँ से लिया था ये मैं आपको बताऊँगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैंने ये लंडे से लिया था। और मैं ऐसे ही बस बाज़ार गई और मुझे ना ये लटका हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा ये कैसा मतलब कपड़ा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये तारों वाला बड़ी खूबसूरत सा था, तो मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिया। और ये पर्दा था, तो मैंने उसके टॉप पे जो ये पार्ट था इसको मैंने उतार लिया, रख लिया। बाकी का मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो रखने के लायक नहीं था। तो मुझे चाहिए भी यही था, सो मैंने उससे लड़ झगड़ के ये लिया था। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके नीचे भी कपड़ा लगा हुआ था, वही मैंने उतार लिया लाइनिंग के लिए। और जो ऊपर वाला ये फैब्रिक था, यही तो मुझे चाहिए था। अब हमने इसकी कटिंग जब करनी है तो बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं, और हम 4 लेयर्स रखते हैं, ठीक है। यानी कि शर्ट की फ्रंट एंड बैक, और इसी तरह से शमीज़ की फ्रंट एंड बैक। अब हम लोगों ने इसी तरह से इसको रख लेना है ऊपर नीचे, ये 4 तहें हैं। और इसको कटिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके ना तारे बहुत ही अजीब से हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं। ज़ाहिरी बात है, बाहरी की एक चीज़ है तो वो फिर अच्छी होगी। अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। मेरी लेंथ जो है वो 19 है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट के लिए आप अपनी फुली फिटेड शर्ट को लेंगी, जो आपको सही तरह से टाइट है। वो वाली शर्ट अगर आपको लूज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग 1-1 इंच इसकी हर एक चीज़ कम कर दें। जैसे तीरा 1 इंच कम कर दें। अगर आपका नॉर्मल तीरा 14 इंच का है तो आप इसका 13 लेंगे। और इसी तरह से अगर मोढे की लेंथ 9 इंच की है तो आप 8 इंच लेंगे। सही है, क्योंकि इसका मोढा लटका हुआ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आपका फिटेड हो। और ये वैसे भी ओपन होती है फ्रंट से, तो फ्रंट से ओपन होने की वजह से हमने इसका साइज़ जो है वो कम, और लेंथ में भी कम, चौड़ाई में भी कम रखना होता है, ताकि हमें वो अच्छी लगे पहने में। अब मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो आपको दिखा रही हूँ। वी शेप में हमने फ्रंट वाले साइड की कटिंग करनी है। और नीचे वाला जो कपड़ा है ना, वो हमारा छोटा हो रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर जोड़ लगाया। आपका अगर फुल हो तो आप वही लगाएं। अब उसके बाद हमने यहाँ इसके सेंटर पार्ट पे कटिंग करनी है। देखें, कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है, कोई नाप तोल में वो कमी पेशी नहीं है। सेम जो आपकी शर्ट होती है, बिल्कुल आपने उसी के साइज़ पे कटिंग करनी है। अगर आपको फुल फिटेड शर्ट है तो आप उसी ही नाप पे रखें। और अगर आपको फिटेड नहीं है और तो फिर आप क्या करें, 1-1 इंच जो है अपने चेस्ट की मेजरमेंट वो कम कर दें, और 1 इंच अपना तीरा कम कर दें। अगर आपका नॉर्मल तीरा 14 इंच का है तो आप यहाँ पे 13 इंच का रखेंगी, क्योंकि ये तीरा गिरा हुआ अच्छा नहीं लगता। अब हमारी जो लाइनिंग है फ्रंट एंड बैक की, उसके हमने तीरे को इस तरह से ज्वाइन कर देना है शोल्डर से। तो उन दोनों को हमने ज्वाइन करी है। अच्छा, मैंने ये जब कपड़ा ख़रीदा था ना, तो उस भाई को पता चल गया था कि इस बहन को ये ना तारे तारे पसंद आ गए हैं, तो इसने अब ये लेना ही लेना है। तो वो मेरे साथ बहस करने लगे कि मैंने ये पर्दा तुम्हें 400 का देना है। तो मैंने कहा तुम्हें पता भी है कि मैंने ये पर्दा इस्तेमाल नहीं करना, मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए जो ऊपर लगी हुई है। कहता हाँ मुझे पता है आपको यही चाहिए। फिर मैंने उसको मजाक में कहा, मैंने कहा देना तो दो, नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। कहता आपको पूरे बाज़ार में ये ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, मेड इन पाकिस्तान तो है नहीं जो मुझे किसी और बाज़ार से मिल जाएगी। सो फिर उसके साथ थोड़ा सा मैंने इस तरह से जब बात की, तो उसने फिर मुझे दे दी। तो मैंने कहा शुक्र है तुमने दे दी, अब मेरी रूह आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि लड़कियों को होता है, मुझे पर्सनली ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा करती हैं डिसहार्ट। जो मैं एक चीज़ छोड़ के आ जाऊँ ना, क्योंकि फिर मेरा कुछ दिन दिल वहीं लगा रहता है। यहाँ पे हमने जैसे हमने लाइनिंग के शोल्डर हमने जॉइंट कर दिए थे, इसी तरह से अब हमने कमीज़ के शोल्डर जो हैं वो जोड़ दिए हैं। कमीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे ना दोनों कपड़ों में फ़र्क। अच्छा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब तक हमने क्या कर लिया। सबसे पहले हमने कटिंग की, उसके बाद हमने जो शोल्डर हैं वो जॉइंट किए हैं। शोल्डर हमने लाइनिंग के ही जोड़ने हैं। लाइनिंग का शोल्डर फ्रंट एंड बैक वो लाइनिंग के साथ ही जोड़ना है, और कमीज़ वाला शोल्डर वो कमीज़ के साथ ही जोड़ना है फ्रंट एंड बैक। सही है, ऐसा नहीं कि आप फ्रंट और बैक के शोल्डर को एक साथ जोड़ दें लाइनिंग के साथ, ऐसा नहीं है। फ्रंट एंड बैक कमीज़ का कमीज़ के साथ ही जुड़ेगा, एंड लाइनिंग जो है उसका फ्रंट एंड बैक दोनों का आपस में जुड़ेगा।
उसके बाद आपने शोल्डर की इस तरह से सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि आपका जो कमीज़ का कपड़ा है यानी कि वो आपका उल्टा ऊपर की तरफ नज़र आ रहा हो और सीधे वाली साइड आपकी अंदर की तरफ नज़र आ रही हो। अमूमन क्या होता है, हम जब ये शमीज़ वाला अस्तर वाला सूट सिलाई करते हैं तो सीधी साइड जो होती है वो ऊपर की तरफ नज़र आ रही होती है, लेकिन क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई करना है और यही सिलाइयाँ हमारी गुम होंगी तो इसलिए हमने इसको सीधा करना है कपड़े को। सही है, अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, आई होप। अच्छा, अब हमने दोनों मोढे जो हैं उनकी भी इसी तरह सिलाइयाँ लगा ली। अब हमने यहाँ गले के और यहाँ ओपन वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगानी है। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से पीछे गर्दन से ला के घुमा के हम दूसरी साइड पे ओपन पे ख़त्म कर देंगे। राइट से शुरू करेंगे, लेफ़्ट पे ख़त्म कर देंगे। तो देखो कितना आसान तरीका था। देखो हमने तीरा भी जोड़ लिया गले का और ओपन जो है वो भी हमने सारा सिलाई कर लिया। उसके बाद हमने आर्म होल को भी सिलाई कर लिया। अब हमने यहाँ जो फ्रंट वाली साइड है जो नीचे आती है, समझ लो दामन, सही है, वो हमने अब सिलाई करना है। सेम ऐसे ही हमने ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। सही है, अब हमारी जो साइड्स है ना वो रह जाएंगी और जो बैक साइड है ना उसकी नीचे वाली साइड रह जाएगी। जैसे अब हम फ्रंट की ये नीचे वाली सिलाई लगा रहे हैं, इसी तरह से हमारी बैक की नीचे वाली सिलाई रह जाएगी। फ्रंट वाली साइड को हमने सिलाई करने के बाद सीधा करना है, तो वो हम बैक वाली साइड से ही हेल्प लेंगे, क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई किया है। देखो बैक वाली साइड से हमने इस तरह से हाथ गुजार के और इसको पकड़ के यूँ सीधा कर देना है। तो ये हमारी सारी की सारी गुम सिलाई में जो कोटी है वो सिलाई हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप तकिए के गुलाब सिलाई करते हैं तो हम उसके तीनों साइड सिलाई कर देते हैं और फिर जो चौथे वाली साइड होती है उसमें से उसको हम सीधा कर देते हैं। सेम वैसे ही हमने इसको बनाया। अब देखो हमारी ये दोनों लेफ़्ट एंड राइट फ्रंट वाली जो ओपन है वो हमने सीधी कर ली है। इसके ऊपर हम मारते हैं प्रेस। अभी तक हमने इसके आर्म होल सिलाई कर ली हैं। फ्रंट साइड जो हमारी ओपन है वो हमने गुम सिलाई के साथ सिलाई कर ली है। गला हमारा सिलाई हो चुका हुआ है। अब हमारी साइड्स की सिलाईज रहती हैं जो हमने आर्म होल से लेके नीचे तक लगानी होती है, ठीक है, फिटिंग वाली सिलाई वो, और बैक साइड की नीचे वाली दामन वाली सिलाई रहती है। तो अब यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, अब हमारी बैक साइड की देखें नीचे वाली सिलाई रहती है और साइड्स वाली रहती हैं। अब हमने बैक साइड की ये वाली सिलाई लगानी है, तो इसको भी हम गुम ही लगाएंगे। तो चलें जी, इसको भी गुम लगाने की कोशिश करते हैं। आपने जो सीधी साइड होगी उसको आपने इस तरह से रखना है बैक साइड की सीधे वाली साइड से, और उल्टे वाली साइड से आपने इस तरह से इस कपड़े को पकड़ लेना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। कुछ दिन पहले मैंने भी एक कोटी सिलाई की थी छोटी बच्ची की, मैंने वीडियो भी उसकी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वो बस जब साइड वाली सिलाई मैंने लगानी थी आर्म होल से लेके नीचे तक, अब मैंने कहा ये भी गुम लगाओ। मैंने कहा जाती नहीं, ये छोटी सी बच्ची है, थी भी हमारी अपनी। मैंने कहा मैं तो नहीं लगाऊंगी इसकी गुम सिलाई। मैंने सीधी लगा दी जैसे कमीज़ के लगाते हैं, जो कि बहुत बुरी लग रही थी। अब आपने साइड वाली सिलाई लगाते हुए इसी तरह से पकड़ना है। ज़रा गौर से देख लें आप लोग। अब मैंने दोनों साइड्स का जो आर्म होल है यानी कि फ्रंट एंड बैक, अभी मैं वन साइडेड की बात कर रही हूँ, वन साइड वाला जो आर्म होल है उसकी फ्रंट एंड बैक को आपने पकड़ना है, और जो तारों वाली साइड होगी उसको तारों वाली साइड के साथ ही रखना है, और जो प्लेन वाला कपड़ा होगा यानी कि लाइनिंग वाला उसको लाइनिंग वाली साइड पे ही रख के आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारी फ्रंट वाली साइड होगी उसको हम प्रॉपर तरीके से गुम सिलाई करेंगे। ये जिस तरह से जब ये गुम सिलाई हो जाएगी तो हमने जो बैक वाली साइड होगी वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है और उसको हम बाद में सिलाई करेंगे। ज़्यादातर अगर आप देखें जो हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं वेस्ट कोट होता है या फिर हम इसी तरह की जो भी जैकेट्स वगैरह लेते हैं तो वो भी इसी तरह से सेम मेथड से सिलाई हुई होती हैं, और उनकी भी जो साइड वाली आर्म होल की सिलाई होती है वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा गैप रखा होता है 4-5 इंचज़ का, वहीं से उसको सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये टोटली सारी सीधी हो चुकी है। लेकिन ये जो अब हम एंड वाली सिलाई लगा रहे हैं यही हमारी सीधा होना बाकी रहती है। ये देखें, अब इसी तरह से हम इसको पीछे की तरफ मोड़ लेंगी तो ये सीधा हो गया। देखें जी, अब यहाँ से ये थोड़ा सा गैप है 4-5 इंचज़ का, तो इसको आप इसी तरह से रख के चाहे तो आप सुई धागे से सिलाई कर लें इसको। बाहर वाली ज़्यादातर सुई धागे से हुई होती हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं।
सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आसान लगी, मुश्किल थी, जैसी भी थी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो ये बहुत पसंद आया फैब्रिक, तो इस वजह से मैंने इसको बाय कर लिया। मैंने इसको ब्लैक फ़्रॉक के ऊपर वेयर किया है। और हाँ, मैंने इसको अलग इसलिए बनाया है कि मैं इसको कभी भी किसी भी कलर के ऊपर वेयर कर सकती हूँ। सो ब्लैक के ऊपर तो मुझे ज़्यादा ऐसे उठा हुआ नहीं समझ में आया। अब इसको किसी और के ऊपर वेयर करूँगी तो पता चलेगा कैसा है। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो आसान लगी या नहीं।